air quality in Delhi, in fact across the NCR, as it has now deteriorated to severe levels this week. The Commission for Air Quality Management, or what we know as the CAQM, has announced the activation of Stage 3 of the Graded Response Action Plan, which is the GRAP, in the national capital and its surrounding areas. The Centre's Air Quality Commission has announced the implementation of Stage 3 of GRAP effective from 8 a.m. on Friday, November 15th. With Stage 3 of the GRAP in place, all of interstate buses from NCR states except electric vehicles, CNG vehicles and BS6 diesel buses will be prohibited from entering the national capital alongside a stringent ban on construction and demolition activities, suspension of mining-related activities, consideration of shifting online classes and for students up to class 5 and daily water sprinkling on major roads. There would also be restrictions on the plying of BS3 petrol and BS4 diesel vehicles in Delhi and the districts of Gurugram, Faridabad, Ghaziabad, Gautam Budh Nagar. Delhi's air quality continued to deteriorate, with the Air Quality Index AQI reaching the severe category on Wednesday and Thursday morning itself. This comes after Delhi has reported the country's worst AQI on Wednesday, also crossing into the severe range for the first time this season. Earlier, Environment Minister Gopal Rai has said that GRAP Stage 3 would not be imposed yet, as the situation is expected to improve from tomorrow. He also mentioned that the government would review all current action plans and campaigns and enhance enforcement efforts to prevent pollution levels from reaching emergency thresholds. With that, ladies and gentlemen, let's cut across to our colleague Shalini Bajpai, who's joining us from the grounds in Delhi to help us understand the situation currently out there. Shalini, आप हमें बताएं कि पहली बात तो आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरीके से पूरा स्मॉग भरा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। एक तो एक डिले आया है ग्रैप 3 इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस ग्रैप 3 में क्या क्या उपाय लागू होंगे पूरे एनसीआर में, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से पहले तो दिवाली से ही अगर बात करते हैं तो दिवाली से ही 300 के पार चला गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन पिछले ये 3 दिनों से अगर मैं परसों शाम से ही बात करूं तो 400 के पार चला गया। उसके बाद ग्रैप 3 आज से 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा और उसमें क्या क्या पाबंदियां रहेंगी अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले तो किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकेगा, उसके अलावा डिमोलिशन का भी काम नहीं हो सकेगा और खास तौर पे ऐसी चीज़ें लोडिंग और अनलोडिंग जिन चीज़ों से पोल्यूशन बढ़ सकता है, वो चाहे सीमेंट हो, राख हो, ईंट हो, बालू हो, पत्थर हो, इन सब की लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, वो नहीं होगा। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दिल्ली और एनसीआर में BS3 और BS4 के डीजल जो गाड़ियां हैं वो भी अंदर एंट्री नहीं हो सकेगी, उनकी उस तरह की जो बस हैं वो भी नहीं अंदर आ सकेंगी। तो फिलहाल इस तरह की पाबंदियां दिल्ली में रहेंगी और जो हालात अभी फिलहाल 2 दिनों से जिस तरह की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में, इसको देखते हुए ग्रैप 3 लागू किया गया है और स्कूलों में इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस, जो प्राइमरी स्कूल है 5th क्लास तक जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, स्कूल बंद रहेंगे फिलहाल और ये एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से लागू किया गया है। और आज जो हालात बने हुए हैं इसी वजह से इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं दिल्ली के गोपाल राय, वो आज बाकायदा एक मीटिंग भी करें, इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो ये जो दिल्ली के लिए फिलहाल ये जो दिन है, जो सीवियर कैटेगरी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, उसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो तमाम तरीके के आजमा रहा है और ये देखना भी बाकी है कि इसका असर कितना होगा, क्योंकि ग्रैप 2 में भी ये हुआ था कि जो पार्किंग है उसका चार्जेस जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें। लेकिन शुरुआत में तो चार्जेस कुछ ही जगहों पर चार्जेस बढ़े, लेकिन बाकी जगहों पर स्थितियां जस की तस है। अभी भी लोग पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि इस दौरान लोग को जो है उनको भी इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो अभी बहुत ख़राब है, तो सभी लोग
अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन का अगर उसमें अगर देंगे, अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलेंगे तो शायद और स्थिति खराब हो सकती है। तो जहां तक हो सके व्यक्तिगत तौर पर भी लोग जिम्मेदारी लेते हुए अपनी गाड़ी भी कम से कम बाहर निकालें, पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करें। और तस्वीरों में भी मैं अगर आपको अभी यहाँ से इंडिया गेट की अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ की क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्मॉग की एक चादर है जिसने पूरे दिल्ली को किस तरह से लपेटे में लिया है। अपनी चादर जो पूरी मोटी चादर चारों तरफ से आपको दिखेगी दिल्ली में, लोगों का इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है। इंडिया गेट भी क्लियर नज़र नहीं आएगा क्योंकि इंडिया गेट में चारों तरफ एक स्मॉग है जो कि यहाँ पर लोगों को निकलना मुश्किल कर रहा है। तो जो हालात अभी फ़िलहाल दिल्ली के बने हुए हैं उसको देखते हुए तमाम तरीके फ़िलहाल जो सरकार है और उसके एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है वो भी तमाम तरीके निकालने की कोशिश में है। लेकिन अब देखना ये बाकी है कि ग्रैब 3 का कितना असर हो पाता है, ये अभी कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। जब एयर क्वालिटी कुछ बेहतर हो सकेगी तभी हम कहेंगे कि कुछ असर हुआ। फिलहाल ग्रैब 2 का असर नहीं हुआ, इसलिए ग्रैब 3 लागू करना पड़ रहा है। जी शालिनी, ये जो अभी का स्थिति जो बना हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर में, ये आपने जो इंडिया गेट से भी विजुअल्स दिखाए हैं, ये काफ़ी कंसर्न्स रेज करते हैं, हेल्थ कंसर्न्स रेज करते हैं। मैं आपको वो सवाल पे ज़रूर आऊँगी कि लोगों का क्या कहना है। इंडिया गेट में भी हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग भी वहाँ घूम रहे हैं, उनकी क्या क्या परेशानी हो रही है बाहर निकलते वक्त। हमें भी समझ में आ रहा है कि हम जिस भी टाइम में सुबह के टाइम पे बाहर जा रहे हैं, आंखें जल रही हैं, बहुत लोगों की हेडेक्स हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है। ऐसे आपने किसी लोगों से बात किया वहाँ पे इंडिया गेट पे, ये जानकारी मिली आपको उनसे कि उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही है, और अगर हो भी रही है तो इस हालत में वो बाहर क्यों आ रहे हैं इस टाइम पे? देखिए, बिल्कुल हम लगातार डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं। कल हमने जो डॉक्टर से बात किया था डॉक्टर्स ने बोला था कि चेस्ट हॉस्पिटल जो यहाँ का दिल्ली का सबसे बड़ा चेस्ट हॉस्पिटल है पटेल चेस्ट, तो वहाँ पर फिलहाल आईसीयू में भी पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई। उनका कहना है कि पहले तो एक तो जो लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनके लिए तो ये दिन होते ही मुश्किलों भरे, लेकिन इस दौरान उनके लिए सीवियर जो उनकी डिजीज़ है जो और ज़्यादा बढ़ती जा रही, सीवियरिटी बढ़ रही है इस डिजीज़ की, तो इसलिए वो भी लगातार बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं लोगों से कि जहाँ तक हो सके मॉर्निंग में और इवनिंग में बाहर न जाएं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया गेट पर लोग टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए मिल जाएंगे। हमने लोगों से बातचीत की तो लोग दरअसल क्या है ना, इंडिया गेट पर ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट लोग हैं, तो टूरिस्ट के साथ उनको लगता है कि हम बाहर घूमने आए, उनके लिए 2 दिन 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तमाम पाबंदियों के बावजूद और वो देख रहे हैं कि ये हालात है, लेकिन वो बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है मेरे ये 2-3 दिन जो मुझे मिले शायद वो नहीं मिलेंगे अगर मैं 2 दिन ही अगर यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ, उस दौरान भी अगर दिल्ली नहीं घूम सकता। तो यहाँ पर जो लोग बाहर के हैं इस वजह से भी वो यहाँ पर आते हैं। हालांकि दिल्ली की दूसरी सड़कों पर लोग कम निकलने की कोशिश में है क्योंकि जिस तरह की परेशानियाँ लोगों को सामने आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि आँख जल रही, बिल्कुल आंखों में ही जलन ही नहीं बल्कि स्किन प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो रही। पोल्यूशन सिर्फ आंखों पर ही नहीं बल्कि स्किन पर भी असर डाल रहा है, उसके अलावा सांस लेने के, और उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो तमाम असर भी बॉडी पर देखने को मिलते हैं। इसलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि इस हवा में, सुबह और शाम की हवा में बुजुर्ग तो बिल्कुल भी मत जाएं, जो बच्चे हैं उनको भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये डॉक्टर्स लोगों को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इस तरह की जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर लोग अभी फ़िलहाल इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मैं आपको जो तस्वीर है वो आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि लोग किस तरह से यहाँ पर घूमने आए, अगर उन लोगों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो लोग बाहर से यहाँ पर पहुँचे हैं। इंडिया गेट इसी के लिए जाना जाता है कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और मॉर्निंग में ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिखते हैं, फोटोग्राफी के लिए भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो वही लोग आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। हालांकि सामान्य दिनों में यहाँ ज़्यादा लोग दिखते हैं लेकिन आज कुछ कम है। इसकी वजह यही है कि जो एयर क्वालिटी दिल्ली की ख़राब हो रही, क्योंकि अगर भले ही डॉक्टर्स बोलते रहें लेकिन अगर खुद को परेशानी नहीं होती तो कई बार लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है दिल्ली की उसमें लोगों को खुद परेशानियां हो रही हैं,
खुद लोगों को सांस में दिक्कत हो रही है, उसकी खांसी, ऐसे जो जिन लोगों को कभी खांसी की प्रॉब्लम नहीं थी उन लोगों को भी इस दौरान फिलहाल कफ है, कोल्ड है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हेडेक है और स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आंखों में जलन हो रही है। इस वजह से लोग अपनी तरफ से भी अब थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलने को लेकर। शालिनी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी इस बारे में कि ये जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में, ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है। ये सिचुएशन डिटेरियोरेट करते हुए देखते आ रहे हैं, दिवाली के बाद से ही देखते आ रहे हैं, जस्ट एक दिन बाद से ही देखते आ रहे हैं कि स्मॉग ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में सेट होने लगा था। उसके बावजूद ये देरी क्यों ग्रैब 3 इम्प्लीमेंट करने में, या ये झिझक क्यों ग्रैब 3 इम्प्लीमेंट करने में एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जब दिवाली थी तो उस वक्त ही अंदेशा था कि एयर क्वालिटी जो है बहुत ख़राब हो सकती है, लेकिन उस दौरान एयर स्पीड जो है वो बेहतर थी, इस वजह से स्मॉग उस दौरान देखने को नहीं मिला। दूसरा, टेम्परेचर जो था वो भी हाई था, मतलब नॉर्मल से एबव था, इस वजह से उस दौरान एयर क्वालिटी उतनी बुरी नहीं हुई, इतनी ख़राब नहीं हुई। वेरी पुअर कैटेगरी में हालांकि फिर भी था, वो भी अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो हालात अगर हम उससे कंपेयर करके बात करते हैं जो अभी फ़िलहाल सीवियर कैटेगरी में चल रहा है, तो तमाम लोग उस वक्त भी सवाल उठा रहे थे कि पटाखों की वजह से जो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि उसको इस वजह से दिल्ली की हवा ख़राब हुई, तो लोग कह रहे थे आखिर फिर बैन क्यों लगाया गया जब दिल्ली में क्रैकर्स का कोई असर ही नहीं हुआ। तो लेकिन असर हुआ था, बिल्कुल असर हुआ था। कारण ये है कि उस वक्त बस एयर की स्पीड जो है वो बेहतर थी, इस वजह से अचानक से वो चीज़ें नहीं देखने को मिली। लेकिन जो पराली जलने का और दिवाली पर पटाखों का, और उसके अलावा जो दिल्ली के तमाम छोटी छोटी, जैसे आईआईटी के जो साइंटिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि हर तमाम चीज़ें हैं जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ाती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें, अगर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसकी वजह से भी बढ़ता है। उसके अलावा पराली जलना तो सभी को पता है, और उसके बाद अगर बात करें तो व्हीकल का पोल्यूशन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दिल्ली में, क्योंकि गाड़ियाँ जिस तरह से सड़कों पर निकलती हैं, आपने देखा ट्रैफिक के टाइम सुबह का और शाम के वक्त ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो व्हीकल का पोल्यूशन है वो भी इस एयर क्वालिटी को ख़राब करता है। तो बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है वो इसको ग्रैब 3 को लागू करने के लिए उनके पहले से ही स्टेप्स बने, स्टेप टू स्टेप वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 300 से ऊपर जाता है तब ग्रैब 2 आता है, 400 से ऊपर जाता है तब ग्रैब 3 आता है। लेकिन सरकार मैनेजमेंट जो है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो तमाम तरीके के जो पाबंदियां हैं वो लगाता है। सरकार अपनी तरफ से कुछ छोटे छोटे पहल कर सकती है, वो शायद इसीलिए क्योंकि दिल्ली में आपको पता है जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, इससे बचने के लिए मुझे लगता है कि तमाम जो सख्त जो कदम उठाए जा सकते हैं उसको उठाने में सरकार जो है वो हिचक रही है, वो दिवाली से ही हिचक रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि दिवाली से ही जैसे लग रहा था कि इस बार तो दिल्ली में सब कुछ अच्छा जाएगा, दिल्ली में एयर क्वालिटी में कोई जो इस वक्त टेम्परेचर डाउन होने पर जो हालात बनते हैं ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से सरकार आराम से बैठी हुई थी, कोई जो कुछ बड़े सख्त कदम नहीं उठा रही थी, उसको देखकर लग रहा था दिल्ली में लग रहा है कि इस बार अच्छा शायद इनको कोई ऐसा कोई संभावना इनको दिखाई दे रही है कि इस बार एयर क्वालिटी बेहतर रहेगी, इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन हालात जो हैं वो हम सब देख रहे हैं कि सख्त कदम न उठाने की वजह से 300 के पार, 400 के पार भी हम आज पहुंच चुके हैं, और तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर 450 के पार भी हम पहुंच चुके हैं। सोचिए उन जगहों पर जहां पर एयर क्वालिटी 450 के पार है, वहां पर लोगों के लिए बाहर निकलना कितना मुश्किल हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल।